नमस्कार, शंखनाद का ये वक्त हो गया है। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। गाजियाबाद के बाद दिल्ली में भी नवरात्र पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। कुछ राम भक्तों की टोली निकली, हंगामा किया, जय श्री राम का नारा लगाते हुए मांस बेचने वाले दुकानदारों को धमकाया गया। सवाल ऐसे में यह है कि आस्था के नाम पर किसी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कोई दूसरा आखिर कैसे तय कर सकता है? जबरन मीट की दुकानें बंद कराने के लिए जय श्री राम का नारा क्यों लगाया गया? राम का नाम क्यों बदनाम किया गया? नवरात्रों पर ही विवाद हर बार आखिर क्यों गहराता है? आस्था के नाम पर कुछ लोग अपना एजेंडा लागू करने में तो कहीं नहीं लगे हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में क्या नॉनवेज के नाम पर हिंदू मुसलमान हो रहा है? सोचिए जरा, नवरात्र और रमजान एक साथ एक वक्त पर शुरू हुए। नवरात्र के मद्देनजर अगर मीट मांस बेचने पर रोक लगा दी जाए तो क्या रमजान के वक्त एक महीने तक रोजे के समय क्या खाना पीना बंद करवा दिया जाए हर किसी का? क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये चीजें मंजूर होंगी? आप मानेंगे इन बातों को? इसी के ऊपर करूंगी शंखनाद। रिपोर्ट देखिए। आज समझा दिया, कल नहीं समझाएंगे। कल उसका सारा सामान उठवा कर वहीं बिकवा देंगे फ्री में। तनख्वाही 200, 300, 400, 500 रुपए है। अगर वो 6 दिन अपने घर रहेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेगा? आप मेरी दुकान पे देख सकते हैं, कई लाखों रुपए का माल है। हमारे पास स्टॉक होता है, हम उसको कैसे रिलीज करेंगे? दिल्ली में नवरात्रि पर मांस की दुकानों को बंद करने का विवादित आदेश दिया गया तो हंगामा मच गया है। श्री राम के नाम पर मीट की दुकानें बंद कराने टोली निकल आई है। नारेबाजी के साथ मीट चिकन बिरयानी की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। नवरात्र का हवाला देकर दुकानें बंद करवाने की मुहिम चला रहे कुछ लोगों की भीड़ ने नारे भी लगाए हैं। का चलाने का भर भी नहीं पाएगा। बंद कर ले बेटा, बढ़िया रहेगा। ऐसे खेल भी नहीं पाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी किया है। तर्क है कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में 99% घर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, तो मांस की दुकानें कैसे खुली रह सकती हैं? पहले दुकानें बंद करने का अनुरोध किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अनुरोध को हिदायत और फिर हिदायत को धमकी बनते देर नहीं लगी। हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी, और जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और सुबह 10 बजे से रोज मार्केट में निकलेंगे ऐसे चारों तरफ घूम के। और कल को समझाएंगे नहीं किसी को। आज समझा दिया, कल नहीं समझाएंगे। कल उसका सारा सामान उठवा कर वहीं बिकवा देंगे फ्री में। दरअसल गाजियाबाद के बाद दक्षिणी दिल्ली में भी नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन एक दिन बाद ही आदेश पलट दिया गया। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान के आदेश के बाद से आईएनए मार्केट की 35 से ज्यादा मीट मछली की शॉप पूरी तरह से बंद हैं। 11 अप्रैल तक ये दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदार और वर्कर्स इस फैसले से परेशान हैं। दुकान बंद रखनी है। अब 4 दिन में 5 दिन में अभी हो जाओगे, बिल्डिंग 4-5 नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, चला जाएगा, इसे बंद कर लो। रोज का 5,000 का चलाने का भर भी नहीं पाएगा। बंद कर ले बेटा। कुछ महीने पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाई थी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये तय करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को है। मेरी मछली की दुकान है, आईएनए मार्केट में चिकन है, मटन है। अगर मैं अपनी शॉप बंद करता हूँ 6 दिन, तो जो मेरा स्टॉक है, जो कि कम से कम 3 से 4 दिन का स्टॉक हम रखते हैं अपने पास, वो कई लाखों रुपए का है, वो स्टॉक खराब हो जाएगा। सर ऐसा हमें पहले इतला करनी चाहिए, 2-3 दिन पहले हमें बताना चाहिए कि हम स्टॉक नहीं रखते, हमारे पास स्टॉक होता है, हम उसको कैसे रिलीज करेंगे? और अगर कुछ ऐसा करना था उनको पहले बता देना चाहिए था, नवरात्रों से पहले 5 दिन पहले, हर चीज़ का एक नोटिस होता है। सवाल यही है कि क्या आस्था के नाम पर खान पान और रोजगार पर पाबंदी लगाना जायज है? जबरन मीट की दुकानें बंद कराने गए लोगों ने श्री राम का नारा क्यों लगाया? क्या आस्था के नाम पर कुछ लोग अपना एजेंडा लागू करने में लगे हैं?
क्या नॉनवेज के नाम पर हो रहा है हिंदू मुसलमान? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शंखनाद में यही सवाल आज मैं पूछ रही हूं कि नॉनवेज के नाम पर हिंदू मुसलमान, यही क्या चलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मेहमान तमाम शंखनाद में मेरे साथ जुड़ेंगे, परिचय आगे आपका करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली का मामला है, दक्षिणी दिल्ली में विवाद शुरू हुआ है, वहां के लोगों के साथ अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। बात कीजिए अभिषेक। बिल्कुल शालिनी, देखिए इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के मधु विहार सोलंकी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इनमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं और यहाँ के नेता भी हैं बीजेपी के। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और ये जो मीट की दुकान है ये बंद है। इस गली में 3-4 मीट की दुकानें आप मेरे पीछे देख रही होंगी, ये मीट की दुकानें बंद है। इसके बगल में भी मीट की दुकान बंद है। पवन राठी जी महरौली से जिलाध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं। पवन राठी जी, मीट की दुकानें बंद होने के पीछे क्या कारण है, क्यों आप लोग बंद करवाना चाह रहे हैं? मीट की दुकान का कारण नवरात्रे चल रहे हैं और सबको, हमारे को सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें भाईचारा बढ़ाना है और एक दूसरे का सम्मान करना है तो एक दूसरे को सम्मान एक दूसरे का करना ही पड़ेगा। और उसके मद्देनजर जो नवरात्रे चल रहे हैं जिसमें हिंदुओं के लिए बहुत अपने एक जो नवरात्रे में अपना व्रत रखते हैं और बहुत पवित्र दिन ये माने जाते हैं, तो उसको देखते हुए जो साउथ एमसीडी के महापौर मुकेश सूर्यान जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक आदेश पारित करवाया कि नवरात्रे में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। और ऐसे ही हमने अपने पूरे 10 सालों में, पिछले 10 सालों में यहाँ पे अपने क्षेत्र में मीट की दुकान कोई और हमारे इधर नहीं खुली है और ना हमने खुलने दी, क्योंकि जहाँ गुंडागर्दी चल रही है क्या अभिषेक? गुंडागर्दी चल रही है क्या? बाकी लोग भी जो मौजूद हैं, फटाफट मैं चाहूंगी अभिषेक आप सबसे बात करके बताएं। बिल्कुल देखिए शालिनी, क्योंकि दोनों पक्षों की राय जाननी बहुत जरूरी है। तो एक तरफ जहां पवन राठी जी हैं वहीं खान साहब भी मेरे साथ हैं और मीट की दुकान के मालिक भी हैं मेरे साथ। जनाब भाई साहब इधर आ जाइए। तो खान साहब ये बताओ, सिद्दीकी जी हैं, खान साहब ये बताइए कि मीट की दुकान बंद है, इससे कोई आपत्ति, आप लोगों को कोई परेशानी किसी तरीके की, क्या कोई गुंडागर्दी हो रही है, आपके जो रोजगार है उस पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, यहाँ रोजगार पर पवन राठी एक ऐसे व्यक्ति है कि यहाँ भाईचारा में ये विश्वास रखते हैं। हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग इनका सम्मान करते हैं और जिसमें भाईचारा बेहतर हो वो काम करना चाहिए। और एमसीडी का आदेश हुआ है और जो देश का कानून हो उस देश का कानून भी पालन करना चाहिए। इसलिए भाईचारा में हम लोग विश्वास रखते हैं और भाईचारा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए नवरात्र के मौके पर भाई पवन राठी भी कहे लोगों से और लोगों ने कहा कि अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल में लाया जाए। दुकान के मालिक भी मेरे साथ, जिनकी ये दुकान है, अगर मांस नहीं खाते नवरात्र में तो 90% तो व्यापार होता नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, दुकान के मालिक भी हैं। ये जो पीछे दुकान आपको दिखाई दे रही है, नूर कुरैशी हलाला मीट शॉप, हाँ। इसके मालिक हैं। भाई साहब, मीट की दुकान आपने बंद की है, आपके रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ता है? सर देखिए, पालन तो करना पड़ेगा। 9 दिन की बात है, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन और बचे हैं। हाँ। अब सब भाई आए तो बंद करना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। सहयोग है तो 2-4 नहीं, तो कोई जबरदस्ती है क्या, कोई गुंडागर्दी है क्या कि कोई गुंडागर्दी से आके कहे कि दुकान बंद करो नहीं तुम्हारी दुकान सील कर देंगे, तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बात है। प्यार मोहब्बत से किए हो? हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि खाली कैमरे पे बता रहे हो कि प्यार मोहब्बत से किए, बाद में जाके रोगे यार कि हमने प्यार मोहब्बत से नहीं कहा हो तो हमने कैमरे पे कह दिया? नहीं, हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हो ना? हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं। पक्की बात, मतलब ये मान ले कि जो दर्शक है वो मान ले कि प्यार मोहब्बत से ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि धमकी या गुंडागर्दी से हुआ है कि नहीं बंद करोगे तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, आग लगा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बोले बंद कर दो, हमने ठीक है 4 दिन के बाद खोल लेंगे, क्या है। खान साहब आप बताओ, आप इतनी बड़ाई कर रहे थे कि मिल के रहना चाहिए, सौहार्द से रहना चाहिए, ये कोई डर तो नहीं है? या किसी ने कहा हो कि इस तरीके की बात आपको मीडिया में कहनी है, नहीं कहोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आगे से दुकान ही बंद करा देंगे? हम 10-12 साल से बीच पवन राठी से जुड़े हुए हैं। 12 साल में किसी तरह का दंगा फसाद, किसी गरीब को सताना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पवन राठी इसको बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पवन राठी बहुत प्यार, भाईचारा जुड़े हैं। वीडियो भी मैं दिखा रही हूँ इस वक्त दर्शकों को, उसमें जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, दुकान जबरदस्ती बंद करवाई जा रही है, कहा जा रहा है आज तो समझा रहे हैं, आज नहीं माने तो फिर कल से उठाकर सामान फेंक देंगे। फिर वो क्या है, फिर वो तो शांति से खुद ही बंद हो जानी चाहिए थी दुकानें, पर धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब बिल्कुल देखिए, पवन जी से ही पूछ लेते हैं। पवन जी, चलिए ये लोग कह रहे हैं कि शांति सौहार्द से चीजें होनी चाहिए आपके क्षेत्र में, चलिए मधु विहार वार्ड में मान लेते हैं कि शांति सौहार्द से हो रहा है, आपकी बात लोग मानते हैं, सुनते हैं,
लेकिन इसी साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है कि दुकान नहीं बंद करोगे तो दुकानें तुम्हारी सील करा देंगे, तोड़ेंगे। ये क्या सही है? नहीं, ये तो भावनाओं का ध्यान हर एक को एक रखना पड़ेगा। हमारा भारत, जैसा मैंने कहा, धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है हमारा, तो एक दूसरे की भावनाओं का तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। जब इनके त्योहार अगर वो जब निकलते हैं तो हमारे जैसे को सहयोग करना पड़ता है, और जब हमारे त्योहार आते हैं तो फिर इनको भी सहयोग करना पड़ता है और करते भी है। अभी आपने देखा भी, अभी आके सिर्फ एक बार आखिरी सवाल अभिषेक जरा और पूछ लीजिए, फिर रमजान भी तो चल रहा है, 3 दिन पहले भी ये रमजान भी तो चल रहा है, उसका ख्याल फिर कौन रखेगा? नवरात्र और रमजान तो साथ में शुरू हुआ है। रखना है तो समाज में दूसरे का मान सम्मान और आदर करना। बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष है साथ में, दोनों पक्ष से पूछ लेते हैं। पवन भाई और खान साहब, रमजान भी चल रहा है, रमजान का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। जब ईद आती है तो हम खान साहब के घर भी जाते हैं, मिलते भी हैं, और जब होली आती है, दिवाली आती है तो खान साहब हमारे पास भी आते हैं। और क्षेत्र के लोग हैं तो भाईचारा तो एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, दोनों हाथों से बजेगी। लेकिन जो कानून बनाया और जो जिसके हित में होगा, जो धर्म के हित में हो और चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसका पालन तो हर एक को करना अभिषेक, पड़ेगा। अल्लाह और अकबर का दूसरा नारा भाईचारा लगाते बढ़ाने हुए के लिए इनकी भी दुकान कई कोई बातें बंद ऐसी करवाएगा, होती हैं, इन्हें मंजूर होगा? रख के भी करनी पड़ती है। किसी भी उनको चीज का भाईचारा हवाला बढ़ाने देकर के अगर लिए बंद करवाई जाए हमेशा दुकान, इन्हें मंजूर होगा? सेवैयां खाते हैं और ये हमारी खुशियां खाते हैं होली में। हाँ बिल्कुल शालिनी, देखिए सवाल जायज है। पवन जी, मैं पूछ लेता हूं इनसे, और तमाम जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये बताइए कि अल्लाह अकबर का अगर नारा लगा के कहा जाए कि आपकी दुकान बंद करिए, हमारा रमजान का टाइम चल रहा है, ईद का टाइम चल रहा है, तो ये अच्छा लगेगा? क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा के अगर मीट की दुकानें बंद कराई जाए पवन जी, तो वो कितना इनके लिए जायज है? नहीं, जय श्री राम का नारा लगा के बंद नहीं, एक ये तो मानवता का मामला है और एक ये पवित्रता का मामला है। अगर रमजान में कोई ऐसी चीज आती है तो उसको अगर आदमी भाईचारे से बात करेगा तो वो चीज भी माननी पड़ती है। और जैसे अब नवरात्र आए हैं तो भाईचारे से बात करेंगे, हर एक कोई मानता है, किसी को दंगे प्रसाद ठीक है, भाईचारा मुझे वीडियो में दिखाई नहीं दिया, वीडियो में यही कहा जा रहा है, नहीं तो जब नहीं वीडियो में यही कहा जा रहा है कि आज तो समझा रहे हैं, सम्मान होगा, कल से नहीं माने सामान उठाकर फेंक दिया जाएगा। और ये सारी चीजें कहने का एक तरीका हो सकता था, उसमें जय श्री राम के इस्तेमाल की जरूरत क्या थी? अभिषेक, लौटूंगी आपके पास, मेहमानों का भी परिचय दर्शकों को करवा देती हूँ मैं। मुस्लिम एक्टिविस्ट सैयद जवाद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी मेरे साथ हैं, इसके अलावा धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता महेश वर्मा है और कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य जी, मैं चाहूंगी शंखनाद की शुरुआत, आप जब मेहमानों के पास में आई हो तो शंखनाद के साथ ही हो।